सोचिए अगर बाइबल की सदियों पुरानी कहानियों में कुछ ऐसे राज दफन हों जिनके सामने आज विज्ञान भी हैरान है। क्या विश्वास सिर्फ एक वहम है या उन चमत्कारों के पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जो हमारी पूरी सोच को झकझोर सकती है? बाइबल में चमत्कारों की बातें तो आपने सुनी ही होंगी। समंदर का 2 हिस्सों में बंट जाना, बीमारों का पल भर में भला चंगा हो जाना, यहाँ तक कि मरे हुओं का जी उठना। ये किस्से सदियों से हमें हैरान भी करते आए हैं और यकीन भी दिलाते रहे हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं या इनके पीछे कुछ ऐसे सबूत और बातें हैं जो आपको चौंका सकती हैं? आज हम इन्हीं गहराइयों में झांकेंगे जहां विश्वास और विज्ञान आमने सामने होते हैं और कुछ ऐसे अनसुने राज खोलेंगे जो शायद दुनिया के बारे में आपकी सोच बदल दें। बाइबल के पन्ने खोलें तो चमत्कारों की कहानियां भरी पड़ी हैं। पुराने नियम की बात करें तो इस्राएलियों का मिस्र से निकलना, लाल सागर का 2 हिस्सों में बंट जाना, रेगिस्तान में चट्टान से पानी का फूटना और आसमान से मन्ना की बारिश होना, ये सब बड़ी हैरान करने वाली घटनाएं हैं। और नए नियम में वहां तो यीशु मसीह के जीवन में चमत्कारों की जैसे झड़ी ही लगी हुई है। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, अंधों को आंखों की रोशनी दी, कोढ़ियों को चंगा किया और लाजर जैसे मरे हुए इंसान को भी दोबारा जिंदा कर दिया। और हाँ, उनका खुद मौत को हराकर जी उठना सबसे बड़ा चमत्कार माना जाता है। ये सिर्फ कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि लोग इन्हें यीशु के ईश्वर होने और उनके मसीहा होने का सबूत मानते थे। अच्छा, तो क्या इन चमत्कारों का कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक सबूत भी है? देखिए, चमत्कारों का सीधा सीधा कोई फिजिकल प्रूफ मिलना तो नामुमकिन सा है, लेकिन हाँ, बाइबल में बताई गई कई जगहों और घटनाओं के बारे में पुरातत्व विज्ञान यानी आर्कियोलॉजी कुछ दिलचस्प बातें जरूर बताता है, जिनसे बाइबल की बातों को थोड़ा और बल मिलता है। जैसे कि यरूशलेम में बेथेस्दा का कुंड खोदा गया, जहां बाइबल कहती है कि यीशु ने एक 38 साल से बीमार आदमी को ठीक किया था। और जानते हैं क्या, खुदाई में ठीक वैसे ही 5 बरामदे मिले जैसा बाइबल में लिखा है। ऐसे ही नाजरत शहर जहां यीशु का बचपन गुजरा, वहां पहली सदी के एक यहूदी गांव के निशान मिले हैं, जिनसे उस जमाने की जिंदगी का पता चलता है। कफरनहुम, जिसे यीशु के कामकाज का सेंटर माना जाता है, वहां एक पुराना पूजा घर और एक ऐसा घर मिला है जिसे लोग पतरस का घर मानते हैं। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और प्रार्थनाएं भी खुदी मिली हैं। और शीलोह का कुंड, जहां यीशु ने एक अंधे आदमी को ठीक किया था, वो भी 2004 में मिल गया। ये सब उन जगहों की पुष्टि करते हैं जो बाइबल के चमत्कारों से जुड़ी हैं। और सुनिए, यीशु के जमाने में जो सजाए मौत यानी क्रूस पर चढ़ाने का तरीका था, उसका भी आर्कियोलॉजिकल सबूत मिला है। यरूशलेम में एक आदमी के एड़ी की हड्डी में लोहे की कील फंसी हुई मिली। सोचिए, उस जमाने की भयानक सजा का कैसा जीता जागता सबूत है। 1990 में यरूशलेम में एक बक्सा मिला जिस पर यूसुफ कायफा लिखा था। ये वही महायाजक था जिसके सामने यीशु को पेश किया गया था। अब ये सारी खोजें सीधे सीधे किसी चमत्कार को तो साबित नहीं करती, पर ये बाइबल की कहानियों को एक मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जमीन जरूर देती हैं। अब बात करते हैं विज्ञान की। साइंस की नजर में चमत्कार एक बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि साइंस तो कुदरत के नियमों और तौर तरीकों पर चलता है और चमत्कार अक्सर इन नियमों को तोड़ते हुए से लगते हैं। इसीलिए ज्यादातर वैज्ञानिक बाइबल के चमत्कारों को सच्ची ऐतिहासिक घटनाएं मानने के बजाय उन्हें धार्मिक विश्वास या किस्से कहानियों के तौर पे देखते हैं। कुछ ज्ञानी लोग तो इन घटनाओं की वैज्ञानिक वजहें भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हो सकता है कि लाल सागर का बंटना किसी खास मौसम या जमीन के अंदर हुई किसी हलचल का नतीजा हो, या फिर बीमारों का ठीक होना शरीर की अपनी ताकत या फिर सिर्फ मन का वहम यानी कि प्लेसिबो इफेक्ट हो। और यहीं पर आकर विश्वास और विज्ञान के बीच असली टकराव शुरू होता है। सवाल यह है कि क्या विज्ञान आज जो कुछ जानता है वही आखिरी सच है, या फिर कुछ ऐसी भी हकीकतें हो सकती हैं जो हमारी आज की वैज्ञानिक समझ से बहुत परे हैं। बहुत से विश्वासी कहते हैं कि अगर कोई भगवान है जो सब कुछ कर सकता है, तो उसके लिए कुदरत के नियमों को बदलना या उनसे आगे बढ़कर कुछ करना नामुमकिन नहीं है। उनके लिए चमत्कार भगवान की ताकत और उसके दखल का सबूत है। दूसरी तरफ जो लोग शक करते हैं
वे ठोस, बार बार साबित हो सकने वाले सबूत मांगते हैं जो चमत्कारों के मामले में मिलना जाहिर है मुश्किल है। लेकिन बाइबल के चमत्कार सिर्फ जिस्मानी या कुदरती घटनाएं ही नहीं हैं। उनके पीछे अक्सर गहरे रूहानी मतलब और इशारे छिपे होते हैं। मिसाल के तौर पर रेगिस्तान में मन्ना की बारिश सिर्फ पेट भरने का जुगाड़ नहीं थी, बल्कि वो रूहानी खुराक और भगवान पर भरोसे की निशानी भी थी। चट्टान से पानी का निकलना एक नई जिंदगी और ताजगी का इशारा था। यीशु ने जो बीमारों को ठीक किया, वो सिर्फ शरीर का इलाज नहीं था, बल्कि गुनाहों से आजादी और एक नई शुरुआत की तरफ भी एक कदम था। बाइबल का एक बड़ा राज खुद मसीह की पहचान और उन पर यकीन करना भी है। बहुत से लोगों के लिए यीशु के चमत्कार इस बात का सबूत है कि वो ईश्वर थे और मुक्ति का संदेश लेकर आए थे। इन चमत्कारों का मकसद सिर्फ हैरान कर देना नहीं था, बल्कि लोगों को भगवान की तरफ खींचना और उन्हें एक बेहतर, बदला हुआ जीवन जीने की प्रेरणा देना था। ये हमें सिखाते हैं कि विश्वास की दुनिया में चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी ऊपर से दिखती हैं, और कभी-कभी सबसे बड़ी सच्चाइयां हमारी सोच और समझ की हदों से भी परे होती हैं। बाइबल ये भी कहती है कि सच्चा विश्वास सिर्फ चमत्कार देखने से नहीं आता, बल्कि उन चीजों पर यकीन करने से आता है जो दिखाई नहीं देती हैं। तो इन राजों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या बाइबल के चमत्कार आज भी कोई मायने रखते हैं? नीचे कमेंट में हमें अपने विचार जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं। और हाँ, ऐसे ही और भी मजेदार और जानकारी भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो कुल मिलाकर बाइबल के चमत्कार विश्वास, इतिहास और विज्ञान के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तीनों रास्ते मिलते हैं। एक तरफ जहां पुरानी चीजों की खोज यानी आर्कियोलॉजी बाइबल की कई बातों को ऐतिहासिक सहारा देती है, वहीं चमत्कारों का स्वभाव आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। शायद इन चमत्कारों का असली मतलब ये नहीं है कि वो शब्दशः सच थे या नहीं, बल्कि उन गहरे रूहानी संदेशों में छिपा है जो वे देते हैं, और जिंदगी के उन अनसुलझे सवालों में जिनका जवाब हम आज भी ढूंढ रहे हैं। ये एक ऐसा सफर है जिस पर हर किसी को अपनी समझ और अपने विश्वास के हिसाब से खुद ही किसी नतीजे पर पहुंचना होता है।